आदावर्ज है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। राहुल गांधी की तौहीन पर भड़की सेवादल कांग्रेस, मरकजी वजीर राव साहेब दानवे के चेहरे पर सफेदी मलने का किया ऐलान। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली कोरोना के लिए जबरदस्त खतरा, एनसीपी ने लगाया इल्जाम। महदूद नशिस्तों की वजह से बड़ी तादाद में तलबा 11वीं में दाखिले से हो सकते हैं महरूम। तालीमी इदारों ने हुकूमत से किया नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा। और तनख्वाह से महरूम यूनिवर्सिटी के मुलाजिम का रजिस्ट्रार के दफ्तर में इक़दाम खुदसोजी। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के कद्दावर लीडर राहुल गांधी की तौहीन के मामले में भड़के हुए कांग्रेस सेवा दल के कारकुनान मरकजी वजीर राव साहब दानवे के चेहरे पर स्याही के बजाय सफ़ेदी मलकर जवाब देने की तैयारी में हैं। सेवा दल के रियासती सदर विलास औताड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। जुमा को बदनापुर में जन आशीर्वाद रैली से खिताब में मरकजी वजीर राव साहेब दानवे ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए नाजिबा कलमात का इस्तेमाल किया, जिसका शदीद रद्द अमल कांग्रेस के हलकों से सामने आ रहा है। देखिए दानवे ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था। बरोबर आहे ना, जे काय करतात त्याला मूर्खी नसते, त्याला येसन नसते, बरोबर आहे की? आणि त्याला ठिकाणाचं नसतो, कुठं बांधायचं मालकच नसतो। ते कोणाच्या शेतात जाऊन खातं तर लोक द्यायला नाही, जाऊ द्या खाऊ द्या, तरी कुठं जाईल खायला काही मला खाता का नाही। आणि मग कसा लाटक्या होतो आपल्याला त्यासारखा मजबूत मग होतो तारका मुलगा हा। आणि मग आता झाडाच्या मास्तर आवतात जातात ते वखाला चालतं, रात दांडूतून नागाला चालतं, मग तसं जीव आहे त्याला चालू शकत नाही, दिसतो फक्त लाटक्या। इनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस सेवा दल ने राव साहेब दानवे को सबक सिखाने का ऐलान किया। आज गांधी भवन में मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलास औताड़े ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कन्नड़ में सेवा दल के कारकुनान राव साहेब दानवे के चेहरे पर सफेदी मलेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी घटिया सियासत पर उतर आई है, कांग्रेस भी उसी अंदाज में जवाब दे सकती है, लेकिन कांग्रेस सियासत में भी अखलाकी अक़दारों की पासदारी करती है। और ये जो भाजपा की जो उनकी नेता मंडली है, ये जानबूझ के ये स्टेटमेंट हर 3-4 महीने में कोई तो भी सामने आके करता है, ताकि जो इस भारत में, इस देश में जो समस्या है, मूल समस्या जो है, उस पे से लोगों का ध्यान डाइवर्ट होने के कारण ये लोग बीच बीच में ऐसा स्टेटमेंट करते हैं। महंगाई हो, किसान हो, महिला हो, ऐसे बहुत सारे मसले इस देश में चल रहे हैं। कोरोना के काल में ये फेल्योर रहे, वैक्सीन में फेल्योर रहे, किसानों के बारे में, इनपुट एक्सपोर्ट के बारे में भी ये फेल्योर रहे। और नरेंद्र मोदी जी हो या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इनको इन लोगों ने अगर कुछ समझाया नहीं तो यहाँ से आगे हम बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे, उनके पुतले जलाएंगे, उनको काला लगाएंगे। खास करके राव साहेब दानवे को हम सफ़ेद लगाने वाले हैं, क्योंकि काला लगाए तो उनके ऊपर दिखेगा नहीं, और अलग अलग तरीके से आंदोलन करेंगे, ऐसा मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी के खिलाफ नाजेबा तबसरा करने वाले मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने फौरी माफ़ी नहीं मांगी तो रियासत में बीजेपी लीडरों का नातिका बंद किया जाएगा। यह इंतबाह कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने दिया। एडीएन से बात करते हुए उस्मान ने कहा
कि दानवे का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसलिए किसी पागल खाने में उनका इलाज किया जाना चाहिए। जो वक्तव्य राव साहब दानवे ने कहे हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हमारा मानना है कि बीजेपी इस वक्त मोदी की घटती लोकप्रियता से परेशान है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में और बाकी जगह बीजेपी को हार मिली है, उसको लेकर उनमें एक बौखलाहट है। सेंट्रल मिनिस्टर ने इस किस्म की बात करना एक नेता के बारे में, हमें लगता है कि राव साहब दानवे जी का दिमागी संतुलन ये गड़बड़ा गया है। कुछ दिन पहले देश के अन्नदाता किसानों के बारे में भी राव साहब दानवे जी ने इसी तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस पार्टी इसका ज़रूर जवाब देगी और हमारा मानना है कि राव साहब दानवे जी को तुरंत किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराने की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना वबा के असरात कम हुए हैं। अगर अब फिर ये वबा फैली तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी बीजेपी पर आयद होगी। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा को कोरोना वबा के लिए इंतहाई ख़तरनाक माना जा रहा है। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी के तर्जुमान डॉक्टर जयदेव गायकवाड ने कही। भाजपचं जे जन आशीर्वाद अभियान चालू आहे, त्यामुळे खरं म्हणजे आम्ही या अभियानाकडे अतिशय गंभीरपणे पाहतो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने। ह्याचे परिणाम उद्या जर होणारं जे प्रादुर्भाव आहे, या प्रादुर्भावाला जबाबदार भाजप आहे। उद्यापासून जो कोणी मरेल, म्हणजे जे काही जेवढे मरतील त्याला जबाबदार भाजप आहे। अतिशय बेहगानागती आहे असं आरोप त्यांच्यावर करतो की गॅस 2 दिवसापूर्वी गॅसचे दर वाढले, 25 रुपये धाडकन गॅस वाढले, त्याचं जस्टिफिकेशन यांनी केलं नाही। पेट्रोलचे भाव किती वाढले मला सांगा। सामान्य माणसाला, मध्यमवर्गीय माणसाला देखील ते परवडत नाही आहेत, कारण दुसरीकडे तुमचं नोकऱ्या गेलेल्या आहेत। महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या नोकऱ्या होत्या लाख म्हणजे कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत। ते हायेस्ट बेरोजगारी 6.1 मधल्या काळामध्ये 2018 पासून 6.1चे आता किती पर्सेंटेज झाले त्याची आकडेवारी माझ्याकडे नाही आहे, पण 45 पटीने ती परत वाढलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त बेरोजगारी आज आहे। आम्ही मधल्या काळामध्ये काही नोकऱ्यांचे कॉल सोडले तर मला एका बँकेच्या म्हणजे मध्यवर्ती बँकेच्या आमच्या संचालकांनी सांगितलं की पिऊनच्या जागेसाठी MBAची पोरं अर्ज करतायत, पिऊनच्या जागेसाठी इंजिनियर पोरं अर्ज करतायत। साहेब तुमचा अनुभव काय? अशी परिस्थिती, म्हणजे याचा अर्थ बेरोजगारी किंवा बेकारी किती भयानक टोकाला आहे। लोक तरुण मुलं आत्महत्या करतायत। अतिशय मोठी विसंगती आहे आणि लोकांची प्रतारणा आहे। एवढंच नव्हे, लोकांना संकटात टाकण्याचं यांचं काम आहे, प्रादुर्भाव वाढवण्याचं काम आहे, म्हणून यांना जबाबदार आहे। होणाऱ्या प्रत्येक मृत्यूला हे लोक जबाबदार आहेत। 10वीं के हालिया नताइज में बड़ी तादाद में तलबा की कामयाबी कॉलेजेस के लिए मसला बनी हुई है। कॉलेजों में नशिस्तों की तादाद महदूद है, जिससे बड़ी तादाद में तलबा दाखिलों से महरूम हो सकते हैं। विमेंस कॉलेज नौखंडा के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को कम अज़ कम इस साल कॉलेजों में इजाफी नशिस्तों पर दाखिले की इजाज़त देनी चाहिए। सीईटी की शर्त ख़त्म होने के बाद शहर के तकरीबन तमाम कॉलेजों में 11वीं के दाखिले का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस बार 10वीं के तमाम तलबा को कामयाब कर दिया गया। हर स्कूल के नताइज बेहतरीन रहे। मेरिट और डिस्टिंक्शन में कामयाब तलबा की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई। अब तलबा की ये बढ़ी हुई तादाद कॉलेजों के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। हर कॉलेज में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स डिवीज़न में महदूद नशिस्तों पर दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि औसतन हर साल जो दाखिले 70% के आसपास बंद होते थे, अब हैरत अंगेज तौर पर इसका ग्राफ 90% से भी ऊपर पहुंच गया। तकरीबन तमाम बड़े कॉलेजों में यही सूरत हाल है। डॉक्टर रफीक ज़करिया वुमेंस कॉलेज में भी यही मामला है। प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने बताया कि यहाँ दाखिले 93% पर क्लोज हुए हैं, जबकि बड़ी तादाद में तालिबात ने फॉर्म दाखिल किए थे। ऐसे हालात में हुकूमत ने एजुकेशन ऑफिसर को इख्तियारात दिए हैं कि जिन कॉलेजेस में तलबा की तादाद ज़्यादा है उनका मुआयना करके इजाफी नशिस्तों पर दाखिले की सिफारिश करे। मखदूम फारूकी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो हर कॉलेज में सहूलियात के मुताबिक इजाफी नशिस्तों पर दाखिले की इजाज़त फराहम करे। अभी दिक्कत ये हो रही है कि हर कॉलेजेस में जो सैंक्शन सीट्स है
वो बच्चों के पास होने की तादाद से बहुत कम है। गवर्नमेंट ने एक लेटर भी दिया है कि आप शिक्षण अधिकारी को अप्लाई कीजिए और अगर आपको बढ़कर सीट्स चाहिए तो वो आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और ये देखेंगे कि आपके पास के सीट सारे भर गए हैं, उसके बाद वो रिकमेंडेशन करेंगे। तो मेरा एक ऐसा सजेशन भी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है और टीचर्स है और कॉलेजेस जो अच्छे हैं तो उसमें जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको एडमिशन लेने के लिए अलाउ करना चाहिए। और जब पूरे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हर इंस्टीट्यूशन में जितने बच्चे एक्सेस हुए हैं उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने उनको एडिशनल डिविजन्स कम से कम इस साल के लिए सैंक्शन करना चाहिए। अगर ये तरीका अपनाया जाए कि हर बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है वो जाए और कॉलेज में एडमिशन ले ले और गवर्नमेंट एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक्सेस स्टूडेंट्स के इस साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स के बेसिस पे उनको एडिशनल डिविजन्स चूँकि ऐसे हालात आ गए हैं इसलिए सैंक्शन करें। तो इसमें बच्चों को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और पेरेंट्स को भी तकलीफ़ नहीं होगी और इंस्टीट्यूशन के पास बच्चे भी काफ़ी अच्छे जो हाई परसेंटेज के बच्चे हैं किसी कारण जो है वो लेट हो गए हैं एडमिशन आने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, वो बच्चे महरूम ना रहें। शहर महकमे पुलिस में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने शहर के तकरीबन तमाम पुलिस थानों के इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए। 2 रोज पहले पुलिस कमिश्नर ने शहर पुलिस के 14 आला अफसरान के तबादले के अहकामात जारी। नए अहकामात के मुताबिक सिटी चौक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संभाजी पवार का तबादला सिडको पुलिस थाने किया गया। वालूज के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे को MIDC वालूज पुलिस थाने में तैनात किया गया। इनकी जगह हरसुल थाने के इंस्पेक्टर सचिन इंगोले को वालूज पुलिस थाने का इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया। सिडको के इंस्पेक्टर अशोक गिरी को सिटी चौक पुलिस थाने में तैनात किया गया। छौनी के इंस्पेक्टर मनोज पगारे को मुकुंदवाड़ी और मुकुंदवाड़ी के इंस्पेक्टर शरद इंगड़े को छौनी पुलिस थाने में तैनात किया गया है। बेगमपुरा के इंस्पेक्टर सचिन सानप को वेदांत नगर थाने में तैनात किया गया, जबकि वेदांत नगर थाने के इंस्पेक्टर रामेश्वर रोड़गे को सिक्योरिटी ब्रांच में लाया गया है। साइबर क्राइम की इंस्पेक्टर गीता बागवाड़े को उस्मानपुरा थाने में तैनात किया गया, जबकि उस्मानपुरा के इंस्पेक्टर दिलीप तारे को यहां से हटाकर तहकीकाती शोबे में तैनात किया गया। क्रांति चौक के इंस्पेक्टर अमूल देवकर को हरसुल थाने में भेजा गया है। MIDC वालूज के इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार को बेगमपुरा पुलिस थाने में मुकर्रर किया गया। छौनी ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर दिलीप गांगुर्डे को पुंडलिक नगर पुलिस थाने में तैनात किया गया है। CID से शहर पुलिस में मुंतकिल हुए इंस्पेक्टर ब्रह्मा गिरी को मुकुंदवाड़े में सेकंड इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात किया गया। औरंगाबाद जिले के सैकड़ों कारकुनान ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर MNS के मराठवाड़ा सदर दिलीप धोत्रे ने ऐलान किया कि MNS अगले कारपोरेशन, जिला परिषद और ग्राम पंचायत इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। या ठिकाणी शेकडो युवकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये आज प्रवेश केलेला आहे। ग्रामीण भागातील अनेक सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य या लोकांनी देखील या ठिकाणी आज प्रवेश केलेला आहे। महानगरपालिकेची या ठिकाणी आमची तयारी चालू आहे। आमचे शहराध्यक्ष असतील, आमचे जिल्हाध्यक्ष, या ठिकाणचे सगळे पदाधिकारी अतिशय जोमानं येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला कामाला लागलेले आहेत। जोरात तयारी सुरू आहे। युती वगैरे आघाड्या करायचा हा सर्वस्व अधिकार मान्य राजसाहेब ठाकरे यांचा आहे। मान्य राजसाहेब ठाकरे जे आदेश देतील त्या पद्धतीने आमचं कामकाज चालणार आहे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन,
समुद्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए. कॉल कीजिए 1-800-313-1212. जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर. पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर. रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में. मस्त पाऊस पडतोय. आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट. मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद. छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी. बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा. 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक. तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अबे एकदम शान से. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। यूनिवर्सिटी में तनख्वाह के लिए आर्जी मुलाजिमीन की जद्दोजहद अब संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। आज इस मामले में एक मुलाजिम ने रजिस्ट्रार डॉक्टर जय श्री सूर्यवंशी के दफ्तर में
खुदसोजी करने की कोशिश की। इस वाक़ये से यूनिवर्सिटी में खलबली मची हुई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में लेबर कॉन्ट्रैक्टर की मारिफत काम करने वाले सफाई कामगार और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने इनका पीएफ जमा नहीं किया, जिसकी पादाश में यूनिवर्सिटी ने मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोक दी। तनख्वाह से महरूम मुलाजिमीन गुज़िश्ता 2 माह से मुजाहरे कर रहे हैं। इसके बावजूद इनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के धोखे और इंतजामिया के जालिमाना रवैये से परेशान किरण पंडित गायकवाड़ और कुछ मुलाजिमीन के हमरा आज रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी के दफ्तर में घुस गए। उन्होंने रजिस्ट्रार से फौरी तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए किरण पंडित गायकवाड़ ने अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुदसोजी की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजिमीन ने उसे बरवक्त पकड़कर खुदसोजी से बाज रखा। इस वाक़े से यूनिवर्सिटी के अहाते में खलबली मची हुई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुल्क भर की तरह औरंगाबाद में नेहरू युवा केंद्र की जानिब से यूनिवर्सिटी में फिट इंडिया फ्रीडम रन दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज मुल्क के हर जिले में 75 मकामात पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से यूनिवर्सिटी में इसका एहतमाम किया गया, जिसमें NSS के जवानों के अलावा मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा शरीक थे। ये दौड़ यूनिवर्सिटी गेट से शुरू हुई और यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग पर इसका अख्ताम हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे इंडिया में 75 डिस्ट्रिक्ट पर एक दिन स्लॉट बनाए गए हैं, जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट का एक दिन में प्रोग्राम होता है, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 गाँव में 70-75 पार्टिसिपेंट को लेके ये प्रोग्राम रन आयोजित करनी है। इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला तो ये आज़ादी के 75 वर्ष को सेलिब्रेट करना, जो 75वीं वर्षगांठ थी इस बार स्वतंत्रता दिवस की, और दूसरा फिट इंडिया, जैसा कि इसके नाम में फिट इंडिया फ्रीडम रन। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरोग्य रहना, तो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन को मिला के एक कंबाइंड प्रोग्राम किया जा रहा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ ही जय विश्व भारती कॉलोनी में इस्तकबाल किया गया। वार्ड की कॉरपोरेटर अर्चना नीलकंठ के हमरा सैकड़ों साकिनीन ने मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़ की गुलपोशी की। भारतीय जनता पार्टी के मरकजी वजीर भागवत कराड़ मराठवाड़ा में जन आशीर्वाद रैली कर रहे हैं। रैली के आखिरी दिन आज शहर के मुख्तलिफ मकामात के साथ वार्ड नंबर 99 जय विश्व भारती कॉलोनी में कॉरपोरेटर अर्चना नीलकंठ, शैलेश नीलकंठ, सागर शशिकांत नीलकंठ के हमरा वार्ड में सरगर्म मुताद्दिद रिफाही तंजीमों और इदारों के ओहदेदारोों व कारकुनान ने जन आशीर्वाद रैली और डॉक्टर भागवत कराड़ का इस्तकबाल किया। ज्ञानेश्वर महाराज कोल्हापुरकर ने इस्तकबालिया तकरीब की सरपरस्ती की। रैली में भागवत कराड़ के हमरा विजया राहटकर, मेंबर असम्बली अतुल सावे, शहर सदर संजय केनेकर, राजेश मेहता, राजू शिंदे वगैरह मौजूद थे। ज्या सरकारच्या गरीब कल्याण योजना आहेत त्या योजनेचे विविध लाभार्थी देखील आज इथं या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी स्वागतासाठी उपस्थित होते आणि पुढीलही भविष्यात अशा अजून विविध योजना नक्कीच आपल्या शहरासाठी डॉक्टर कराड साहेब यांच्या माध्यमातून इथं होणार आहेत आणि तसं त्यांना आश्वासनही दिलं आहे। डॉक्टर कराड साहेबांनी इथे विविध लोकांचे आभार मानले, तसेच काही बालवाडी शिक्षिका आणि आशा वर्कर यांचे काही समस्या होत्या त्या निश्चितच लवकर सोडवू असं त्यांना आश्वासन दिलं आणि सर्व शिक्षिकांना वगैरे आश्वासन देऊन त्यांची यात्रा पुढील दौऱ्यासाठी प्रस्थान झालेली आहे। इससे कबल शानूरवाड़ी में मुनक़दा एक प्रोग्राम में डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों ज़रूरतमंद ख़वातीन में मुफ्त सिलाई मशीन तकसीम की गई। प्रोग्राम में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के ओहदेदार व कारकुनान मौजूद। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको मुख्य धारा में लेकर आए। मोदी जी ने उसके लिए आत्मनिर्भर का संकल्प किया है। उस आत्मनिर्भर संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने महाराष्ट्र भर अल्पसंख्यक समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के हथगाड़ा, सिलाई मशीन और गार्डन छाते, जो कि रास्ते पे व्यापार करने वाले गरीब हाथों पर पेट लेकर व्यवसाय करते हैं, उनको छाता देने का काम हमने चालू किया है। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों तक मोदी जी की जो सक्षम योजनाएं हैं उन तक पहुँचे।
और मुसलमानों को उसका लाभ मिले, रोज़ी रोज़गार में मिले, एजुकेशन में मिले, हर जगह जहाँ मुस्लिम को नौकरियों में मिले, इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। 20 सिलाई मशीन वाटअप किया, 25 छतरी का वाटअप किया, जो हमारे देवेंद्र जी ने जिसका उनके बर्थडे पे उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। और हमने 50 से 60 गरीब लोगों को अन्य धान्य किट का वाटअप किया। शादी ब्याह, कारोबार, ससुराली झगड़े और इन जैसे अनगिनत मसाइल हल करने का दावा करने वाला एक ढोंगी बाबा आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्रांति चौक पुलिस ने उसे जादू टोना के जरिए धोखा देकर पैसा कमाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। क्रांति चौक पुलिस थाने के इंस्पेक्टर गणपत दराड़े को एक खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी कि मराठवाड़ा महसूल प्रबोधनी के सामने गौतम नगर लक्ष्मी टावर के करीब एक तांत्रिक बाबा मियां मूसा जी लोगों को बस में करने, मुठ करनी, दुश्मनों को खत्म करने, जिन व आसेब के मसाइल, नशे से छुटकारा, मुकदमाबाजी के मसाइल, तलाक, सास बहू के झगड़े, औलाद ना होना, जायदाद के तनाज़ात और इस तरह के दीगर माशरती मसाइल पर लोग झांसा देकर जादू टोना के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे वसूल कर रहा था। इस इत्तला पर इंस्पेक्टर दराड़े ने फौरन पुलिस थाने की एक टीम गौतम नगर भेजी, जहां ये बाबा एक इमारत में कमरा किराए पर लेकर अपना धंधा चला रहा था। जिस वक्त पुलिस ने यहाँ छापा मारा, वहां पर शहजाद अंसारी नामी एक नौजवान पुलिस के हाथ लगा, जो मेरठ का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस ने इससे तांत्रिक बाबा से मुताल्लिक पूछताछ की तो उसने बताया कि तांत्रिक बाबा अंदरूनी कमरे में दरवाजा बंद करके बैठा है। पुलिस जिस वक्त उस कमरे में दाखिल हुई, उस वक्त ये तांत्रिक बाबा अपने सामने जादू टोना के सामान जमा करके किसी किस्म के अमल में मसरूफ था और उसके सामने एक शख्स बैठा हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि उसने अपने एक मसले के लिए बाबा से रुजू किया था, जिसके एवज में इसने उसे पैसे दिए हैं। तांत्रिक बाबा से पूछताछ में इसने बताया कि वो लोगों से उनके मसाइल हल करने के एवज में 250 रुपए से 1000 रुपए तक की फीस लेता है। तो अफराद को जादू टोने के झांसे में फंसाकर उनसे मोटी रकमें वसूल करने के इल्जाम में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ जादू टोना और धोखाधड़ी के मुख्तलिफ दिफात में केस दर्ज किया गया है। खुल्दाबाद में जन आशीर्वाद रैली के दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराल ने दरगाह हजरत जरजरी बख्श की जियारत की। इस मौके पर दरगाह कमेटी की जानिब से उन्हें एक मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। राहुल गांधी की तौहीन पर भड़की सेवादल कांग्रेस, मरकजी वजीर राव साहेब दानवे के चेहरे पर सफेदी मलने का किया ऐलान। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली कोरोना के लिए जबरदस्त खतरा, एनसीपी ने लगाया इल्जाम। महदूद नशिस्तों की वजह से बड़ी तादाद में तलबा 11वीं में दाखिले से हो सकते हैं महरूम। तालीमी इदारों ने हुकूमत से किया नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा। और तनख्वाह से महरूम यूनिवर्सिटी के मुलाजिम का रजिस्ट्रार के दफ्तर में इक़दाम खुदसोजी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।